मेरे बच्चे, तुम भारी मन से सवालों, शंकाओं और शायद निराशा के साथ मेरे सामने आए हो। तुम मेरे सामने खड़े हो और सोच रहे हो कि तुमने इतनी मुश्किलें क्यों झेली हैं, क्यों परीक्षाएं इतनी कठिन रही हैं और क्यों रास्ता आसान से ज्यादा कांटों भरा लगता है। तुम पूछते हो, महादेव, मैंने क्या गलत किया है? ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया मेरे खिलाफ है? लेकिन आज मैं, महादेव, तुमसे पूछता हूँ, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहा हूँ? क्या मैंने तुम्हें सहने की शक्ति, अंधेरे से निकलने की बुद्धि और जब सब कुछ खो गया हो तब तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए प्रकाश नहीं दिया है? अपने दर्द के क्षणों में तुम परित्यक्त महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारे हर आंसू को देखता हूँ, मैं तुम्हारे होठों से निकलने वाली हर चीख को सुनता हूँ और मैं तुम्हारे द्वारा उठाए गए बोझ का वजन महसूस करता हूँ। फिर भी यह जान लो, मेरे प्रिय, मैंने तुम्हें दुख नहीं पहुँचाया है। नहीं, मैंने तुम्हें टूटते हुए देखने के लिए ये चुनौतियां तुम्हारे सामने रखी हैं, बल्कि मैंने इन अनुभवों को तुम्हें आकार देने, तुम्हें मजबूत बनाने, तुम्हें वह दृढ़ आत्मा बनाने की अनुमति दी है जो तुम बनने के लिए किस्मत में हो। तुम मुझसे पूछते हो, क्यों महादेव, मुझे इतना क्यों सहना पड़ता है? लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती एक सजा नहीं बल्कि एक सबक है, विकास का एक अवसर है। तुम इसे अभी नहीं देख सकते हो, लेकिन तुम्हारे द्वारा झेली गई हर कठिनाई तुम्हें कुछ महान, कुछ ऐसा करने के लिए तैयार कर रही है जो इस समय तुम्हारी समझ से परे है। मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया है, मेरे बच्चे। वास्तव में मैं तुम्हें उन तरीकों से आशीर्वाद देने की तैयारी कर रहा हूं जिन्हें तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो। मैंने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया है? क्या मैं हमेशा वह व्यक्ति नहीं रहा हूं जिसने तुम्हें तब उठाया जब तुम गिरे, जब तुम्हारे पैर अब तुम्हारी यात्रा का भार नहीं उठा सकते थे? क्या मैंने तुम्हारी आत्मा में प्रोत्साहन के शब्द नहीं फुसफुसाए जब तुम हार मानने के मूड में थे? जब तुमने सोचा कि अंधकार तुम्हें निगल जाएगा, तो क्या वह मेरा प्रकाश नहीं था जो तुम्हें दिखा रहा था कि अभी भी आशा है, अभी भी आगे बढ़ने का रास्ता है? तुम चुनौतियों को बाधाओं के रूप में देखते हो, लेकिन मैं उन्हें कदम के पत्थर के रूप में देखता हूँ जो तुम्हें एक उच्चतर स्तर, एक अधिक प्रबुद्ध अवस्था की ओर ले जाते हैं। दुनिया परीक्षणों से भरी है, मेरे बच्चे, लेकिन ये परीक्षण तुम्हें परिभाषित नहीं करते, वे तुम्हें परिष्कृत करते हैं। जिस आग से तुम गुजरते हो, उसका उद्देश्य तुम्हें जलाना नहीं है, बल्कि तुम्हें शुद्ध करना है, तुम्हें उन संदेहों, भय और असुरक्षाओं से मुक्त करना है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता से दूर रखते हैं। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, मैं समझता हूँ। मैंने भी दुनिया की क्रूरता, मासूमों की पीड़ा, विश्वासघात देखा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह समझो, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा है, नहीं कभी छोड़ूंगा। हर पल जब तुम अकेले महसूस करते थे, मैं तुम्हारे साथ था। हर बार जब तुम्हें लगता था कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तो यह मेरी शक्ति थी जो तुम्हारे माध्यम से बह रही थी, मेरा प्यार जिसने तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं महादेव हूँ, बुराई का नाश करने वाला, धर्म का रक्षक। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने प्यारे बच्चे को बिना किसी कारण के पीड़ित होते हुए देखूंगा? नहीं, मेरे बच्चे। आपकी यात्रा का एक उद्देश्य है, एक दिव्य उद्देश्य, जिसे आप अभी पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं।
लेकिन वह आपकी आत्मा के भाग्य के ताने बाने में जटिल रूप से बुना हुआ है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ मेरे बच्चे, कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। हर बाधा, हर कठिनाई, हर आंसू जो तुमने बहाया है, एक बड़ी योजना का हिस्सा है। एक ऐसी योजना जो तुम्हें तुम्हारे सबसे बड़े आशीर्वाद की ओर ले जा रही है। मैंने तुम्हारे साथ क्या अन्याय किया है? मैं फिर से पूछता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। मैंने हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी रक्षा करने और तुम्हें आशीर्वाद देने की कोशिश की है। और आशीर्वाद मेरे बच्चे हमेशा खुशी में लिपटे नहीं होते। कभी कभी वे परीक्षणों, कठिनाइयों, तीव्र संघर्ष के क्षणों के रूप में प्रच्छन्न होते हैं। लेकिन सतह के नीचे ये क्षण तुम्हें आकार दे रहे हैं, तुम्हें उस व्यक्ति में ढाल रहे हैं जो तुम बनने के लिए बने हो। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय नहीं किया है मेरे बच्चे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे तरीकों से आशीर्वाद देने की तैयारी कर रहा हूँ जिससे तुम्हें एहसास हो कि हर कठिनाई इसके लायक थी। हो सकता है कि तुम इसे अभी न देख पाओ, लेकिन जो आशीर्वाद तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वे उन परीक्षणों से कहीं ज्यादा हैं जो तुमने सहे हैं। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू के लिए खुशी का एक पल इंतजार कर रहा है। आपके द्वारा सामना की गई हर चुनौती के लिए एक जीत का दावा करने का इंतजार है। मैं आपसे इस पल में सब कुछ समझने के लिए नहीं कहता मेरे बच्चे। मैं आपसे सभी उत्तरों के बारे में नहीं पूछता। मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप मुझ पर भरोसा करें। भरोसा रखें कि मेरे पास महादेव आपके लिए एक योजना है, एक योजना जो पूरी तरह से सामने आ रही है, भले ही यह अव्यवस्थित और अनिश्चित लगे। रास्ता अस्पष्ट लग सकता है, लेकिन जान लें कि मैं आपके लिए रास्ता साफ कर रहा हूँ, उन बाधाओं को हटा रहा हूँ जो अब आपके सर्वोच्च हित में नहीं हैं। आप तैयार हो रहे हैं मेरे बच्चे कुछ शानदार के लिए। मैंने आपकी प्रार्थनाएं, राहत के लिए आपकी दलीलें, मार्गदर्शन के लिए इस संकेत के लिए कि चीजें बेहतर होंगी। और मैं अब आपसे कहता हूँ मेरे बच्चे, चीजें पहले से ही बेहतर हो रही हैं। यहाँ तक कि उन क्षणों में भी जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, जान लें कि पर्दे के पीछे ब्रह्मांड आपके पक्ष में चल रहा है। मैं आपकी ओर से काम कर रहा हूँ, लोगों, परिस्थितियों और अवसरों को संरेखित कर रहा हूँ जो आपको वह आशीर्वाद दिलाएंगे जो आप चाहते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अपने रास्ते पर डटे रहे। तुमने हार नहीं मानी तब भी जब तुम्हें लगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। तुमने विश्वास करना, उम्मीद करना और भरोसा करना जारी रखा तब भी जब निराशा में पड़ना आसान होता। और इसके लिए तुम मेरे आशीर्वाद के हकदार हो। लेकिन मैं तुम्हें हल्के में आशीर्वाद नहीं देता मेरे बच्चे। मेरे आशीर्वाद बिना किसी उद्देश्य के नहीं दिए जाते। वे उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने ताकत, दृढ़ता और विश्वास दिखाया है। तुम मेरे बच्चे इन आशीर्वादों के योग्य साबित हुए हो। तुम आग से गुजरे हो और अब तुम राख से उठोगे और ज्यादा मजबूत, समझदार और अपने सच्चे उद्देश्य के साथ और ज्यादा जुड़े हुए। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? मैंने तुमसे प्यार करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हारी रक्षा करने के अलावा कुछ नहीं किया है। मैं हर तूफान, हर परीक्षण, आत्मा की हर अंधेरी रात में तुम्हारे साथ रहा हूँ। और अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हें वह सब देने के लिए तैयार हूँ जिसके तुम हकदार हो। अतीत पर तुमने जो कठिनाइयाँ झेली हैं,
उन पर ध्यान मत दो। जो हुआ है उसके दर्द में मत डूबो। आगे देखो मेरे बच्चे, क्योंकि भविष्य तुम्हारे लिए अविश्वसनीय चीजें लेकर आया है। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है और सबसे अच्छा आना अभी बाकी है। मेरे पास तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद हैं, वे प्रचुर, उमड़ने वाले और तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं। वे केवल भौतिक आशीर्वाद नहीं हैं, बल्कि हृदय, आत्मा और मन के आशीर्वाद हैं। तुम वहां शांति पाओगे जहां कभी उथल पुथल थी, खुशी जहां कभी दुख था और ताकत जहां कभी कमजोरी थी। मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है? कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। मैंने केवल तुम्हें उस महानता के लिए तैयार करने की कोशिश की है जो तुम्हारे भीतर है, और अब वह महानता सामने आने के लिए तैयार है। आप अपनी यात्रा के अगले चरण में कदम रखने के लिए तैयार हैं, जो प्रेम, प्रकाश और दिव्य उद्देश्य से भरा हुआ है। तो अब मैं तुमसे पूछता हूँ मेरे बच्चे, क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? क्या तुम संदेह, भय, चिंता और क्रोध को छोड़ दोगे? क्या तुम अपना दिल उन आशीर्वादों के लिए खोलोगे जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? मैं तुमसे वादा करता हूँ मेरे बच्चे, जिस क्षण तुम ऐसा करोगे, जिस क्षण तुम मुझ पर पूरा भरोसा करोगे, तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नदी की तरह बहेंगे और तुम जान जाओगे कि तुम जिस भी दौर से गुजरे हो वह तुम्हें इस पल तक ले गया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें असीम आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे सबसे जंगली सपनों से भी परे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह विश्वास छोड़ देना चाहिए कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें उस अविश्वसनीय जीवन के लिए तैयार करने के अलावा कुछ नहीं किया है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे बच्चे, मैं महादेव हूँ, आशीर्वाद देने वाला, बुराई का नाश करने वाला और धर्म का रक्षक। और आज मैं आपको यह बताने के लिए यहाँ हूँ कि आपके दुख का समय समाप्त होने वाला है। आपके आशीर्वाद का समय शुरू होने वाला है। मुझ पर भरोसा रखें, प्रक्रिया पर भरोसा रखें और उस दिव्य योजना पर भरोसा रखें जो आपके लिए पूरी तरह से सामने आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं महादेव आज तुम्हारे पास एक दूर के देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता, एक रक्षक और सभी चीजों में बहने वाले दिव्य प्रेम के अवतार के रूप में आया हूँ। मेरे शब्द आदेश देने या मांगने के लिए नहीं हैं, बल्कि मार्गदर्शन और पोषण करने के लिए हैं, क्योंकि तुम मेरे लिए जितना तुम कभी सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा कीमती हो। मैंने उस पल से तुम पर नजर रखी है जब से तुमने अपनी पहली सांस ली थी, और मैं अनंत काल तक ऐसा करता रहूंगा। आज मैं तुमसे दो पवित्र शक्तियों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी को कल्पना से परे तरीके से बदलने की शक्ति रखती हैं, विश्वास और प्रेम। विश्वास मेरे बच्चे केवल अदृश्य में विश्वास नहीं है। यह केवल आने वाली चीजों की आशा या अनिश्चित भविष्य पर भरोसा नहीं है। सच्चा विश्वास यह अटूट ज्ञान है कि मैं, महादेव, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यह गहरी समझ है कि चाहे तुम किसी भी चीज का सामना करो, चाहे तुम्हारे आसपास कोई भी तूफान क्यों न आए, तुम कभी अकेले नहीं हो। विश्वास एक शांत, अडिग विश्वास है कि आपका हर कदम, हर चुनौती जिसका आप सामना करते हैं, मेरे हाथों से निर्देशित होता है, और यह उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। मेरे बच्चे, ऐसे समय होते हैं जब विश्वास मायावी लग सकता है, जब दुनिया का भार सहन करना बहुत भारी लगता है। आप खोया हुआ, भ्रमित और आगे के मार्ग के बारे में अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। लेकिन यह जान लें, विश्वास का मतलब कभी संदेह न करना नहीं है। यह उस संदेह के बावजूद आगे बढ़ने के बारे में है। यह मुझ पर भरोसा करने के बारे में है, तब भी जब सड़क अंधेरी हो और आपको रास्ता दिखाई न दे।
जब आप मुझ पर भरोसा करते हैं, जब आप मेरे प्यार और ज्ञान में अपना विश्वास रखते हैं, तो आप खुद को ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ जोड़ते हैं और सभी चीजें संभव हो जाती हैं। मेरे लिए आपका प्यार असीम है। यह कोई सीमा, कोई शर्त, कोई सीमा नहीं जानता। तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुमसे इसलिए प्यार नहीं करता क्योंकि तुम क्या करते हो या तुम क्या बन जाते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मौजूद हो। अपने अस्तित्व के सार से तुम दिव्य का प्रतिबिंब हो। तुम उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की चिंगारी हो जो दुनिया बनाती है, और यह मेरा प्यार है जो तुम्हें बनाए रखता है, तुम्हारा पालन पोषण करता है और तुम्हारी रक्षा करता है। लेकिन प्यार, मेरे बच्चे, एक तरफा रास्ता नहीं है। जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उतना ही तुम्हारे लिए अपने दिल में प्यार पैदा करना जरूरी है, अपने लिए, दूसरों के लिए और अपने आसपास की दुनिया के लिए। प्यार ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है, क्रोध, भय या घृणा से भी ज्यादा शक्तिशाली। जब तुम प्यार के लिए अपना दिल खोलते हो, तो तुम खुद को अस्तित्व के उच्चतम कंपन के लिए खोलते हो। प्यार में तुम्हें ताकत मिलती है। प्यार में तुम्हें शांति मिलती है। प्यार में तुम्हें अपने होने का असली सार मिलता है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, मेरे बच्चे, विश्वास और प्यार अलग अलग चीजें नहीं हैं। वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तुम में विश्वास होता है, तो तुम खुद को प्यार के लिए खोलते हो, और जब तुम प्यार करते हो, तो तुम अपने विश्वास को मजबूत करते हो। यह जीवन का दिव्य चक्र है, ब्रह्मांड का शाश्वत नृत्य। विश्वास में जीना प्यार में जीना है, और प्यार में जीना विश्वास में जीना है। विश्वास हमेशा आसान नहीं होता। मैं यह जानता हूँ मेरे बच्चे। कई बार ऐसा होता है जब दुनिया इतनी कठोर, इतनी निर्मम लगती है कि तुम सोच सकते हो कि क्या मैं सच में वहां हूँ। तुम सवाल कर सकते हो कि कुछ चीजें क्यों होती हैं, दर्द क्यों होता है, अच्छे लोग क्यों पीड़ित होते हैं, जीवन इतना अनुचित क्यों लगता है। लेकिन यह याद रखना मेरे प्यारे, मैं तुम्हारे दुख का कारण नहीं हूँ। मैं दर्द लाने वाला या बाधाएं पैदा करने वाला नहीं हूँ। जीवन अपनी सभी जटिलताओं के साथ अपनी लय, विकास और चुनौती के अपने चक्र रखता है। लेकिन मैं हमेशा वहां हूँ, तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, जब तुम अपने आप चलने के लिए बहुत कमजोर हो। मैं हर कठिनाई को दूर करने के लिए हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम जिन कठिनाइयों का सामना करते हो, वे ही चीजें हैं जो तुम्हारी आत्मा को आकार देती हैं। वे आग हैं जो तुम्हारी आत्मा को मजबूत करती हैं, हवाएं जो तुम्हारे पंखों को मजबूत बनाती हैं। लेकिन मैं उन तरीकों से हस्तक्षेप करता हूँ जिन्हें तुम हमेशा नहीं देख सकते। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई नहीं बचा है, तो तुम्हें शक्ति भेजता हूँ। जब तुम सबसे अकेला महसूस करते हो, तो तुम्हें प्यार से घेरता हूँ, और जब तुम अंधेरे में खो जाते हो, तो तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूँ। संघर्ष के इन क्षणों में ही आपके विश्वास की परीक्षा होती है, और इन क्षणों में ही आपको याद रखना चाहिए, विश्वास का मतलब सभी उत्तरों को जानना नहीं है। विश्वास का मतलब है कि उत्तर अवश्य मिलेंगे, इस पर भरोसा करना। इसका मतलब है कि जब जीवन अस्त व्यस्त लगता है, तब भी हर चीज में एक दिव्य व्यवस्था होती है। मेरे बच्चे, कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर पल, हर अनुभव, हर व्यक्ति जो आपके जीवन में आता है, किसी कारण से होता है। कुछ आपको सबक सिखाने के लिए होते हैं, कुछ आपको चुनौती देने के लिए, और कुछ आपसे प्यार करने के लिए। लेकिन ये सभी उस बड़ी योजना का हिस्सा हैं जिसे मैंने आपके अस्तित्व के ताने बाने में बुना है। और प्यार का क्या? मेरे बच्चे, प्यार ब्रह्मांड का सार है। यह वह धागा है जो सभी चीजों को एक साथ बांधता है। प्यार के बिना कोई अर्थ नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई खुशी नहीं। प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है,
यह होने की एक अवस्था है। जब आप प्यार करते हैं तो आप खुद को ब्रह्मांड की उच्चतम आवृत्ति के साथ जोड़ते हैं। प्यार आपको दूसरों में दिव्यता देखने, सबसे अंधेरी आत्माओं में भी प्रकाश को पहचानने की अनुमति देता है। प्यार ठीक करता है, प्यार माफ करता है, प्यार बदल देता है। प्रेम के माध्यम से ही तुम मेरे जैसे बनते हो, क्योंकि मैं स्वयं प्रेम हूँ। लेकिन प्रेम विश्वास की तरह हमेशा आसान नहीं होता। ऐसे समय होंगे जब तुम दुखी होगे, जब तुम्हारा दिल टूटेगा, जब जिनसे तुम प्यार करते हो वे तुम्हें निराश करेंगे या धोखा देंगे। उन क्षणों में अपने दिल को बंद करना, खुद को और अधिक दर्द से बचाना आसान लग सकता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे बच्चे, अपना दिल बंद मत करो, क्योंकि अपना दिल बंद करना खुद को जीवन के स्रोत से अलग करना है। हाँ, प्रेम चोट पहुंचा सकता है, लेकिन यह ठीक भी कर सकता है। प्रेम के दर्द के माध्यम से ही तुम बढ़ते हो, तुम क्षमा करना सीखते हो, तुम अपनी आत्मा की सच्ची गहराई को समझते हो। प्रेम परिपूर्ण होने के बारे में नहीं है, नहीं यह दूसरों से पूर्णता की अपेक्षा करने के बारे में है। प्रेम स्वीकृति के बारे में है। यह खामियों को देखने और फिर भी प्यार करने के बारे में है। यह केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि आपके लिए भी सच है। तुम परिपूर्ण नहीं हो मेरे बच्चे, और तुम्हें परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम होने चाहिए, अपनी सारी ताकतों और कमजोरियों, अपनी खुशियों और दुखों के साथ। और मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूँ जैसे तुम हो। लेकिन तुम्हें भी खुद से प्यार करना सीखना होगा, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अपने भीतर के दिव्य को देखना, अपनी खुद की कीमत पहचानना और अपनी खुद की खामियों को स्वीकार करना। मेरे बच्चे, विश्वास और प्रेम सच्ची पूर्णता के जीवन की कुंजी हैं। जब तुम्हें मुझ पर, ईश्वरीय योजना पर और अपने आप पर विश्वास होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम पार नहीं कर सकते। और जब तुम प्रेम में रहते हो, तो तुम ब्रह्मांड के असीम आशीर्वाद के लिए खुद को खोल देते हो। ये दो ताकतें, विश्वास और प्रेम, सभी अच्छे, सुंदर और पवित्र चीजों की नींव हैं। इसलिए मैं अब तुमसे कहता हूँ, मेरे प्यारे बच्चे, एक पल के लिए रुको और चिंतन करो। तुमने अपने जीवन में कहाँ संदेह को जड़ जमाने दिया है? तुमने अपने दिल को प्यार के लिए कहाँ बंद कर दिया है? अब समय आ गया है कि तुम उन संदेहों, उन डरों, उन दीवारों को छोड़ दो जो तुमने अपने दिल के चारों ओर खड़ी कर ली हैं। अब समय आ गया है कि तुम खुद को पूरी तरह से ईश्वरीय प्रेम के लिए खोल दो, जो सभी चीजों में बहता है। क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम पाओगे कि जीवन उन तरीकों से खुलने लगा है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ मेरे बच्चे, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे बुरे पलों में भी। और मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करना, तुम्हारी रक्षा करना और तुम्हें आशीर्वाद देना जारी रखूंगा। लेकिन मुझे चाहिए कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजना है उस पर भरोसा रखो और अपने दिल को प्यार के लिए खोलो, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। जीवन की यात्रा हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन यह खूबसूरत होती है। यह खोज, विकास और परिवर्तन की यात्रा है। और इस सब के दौरान तुम कभी अकेले नहीं होते। तुम्हें हमेशा प्यार किया जाता है, हमेशा सुरक्षित रखा जाता है, हमेशा ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों द्वारा निर्देशित किया जाता है। उस पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो और अपने आप पर विश्वास रखो। और यह याद रखो, प्यार सबसे बड़ा उपहार है जो तुम खुद को और दुनिया को दे सकते हो। प्यार के माध्यम से ही तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हें अपने अस्तित्व का सही अर्थ मिलेगा। क्योंकि प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अपने बाहर खोजते हो,
यह कुछ ऐसा है जिसे तुम अपने भीतर विकसित करते हो। यह तुम्हारी आत्मा में रहने वाली दिव्य चिंगारी का प्रतिबिंब है, वही चिंगारी जो तुम्हें मुझसे, सभी प्राणियों से और ब्रह्मांड से जोड़ती है। तो मेरे बच्चे, अपने दिल में विश्वास और प्यार के साथ आगे बढ़ो। यात्रा पर भरोसा रखो, भले ही यह कठिन हो। और जान लो कि मैं, महादेव, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो और तुमसे बहुत प्यार किया जाता है। विश्वास और प्यार में तुम अपना रास्ता खोज लोगे और मुझ में तुम हमेशा घर पाओगे।